Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। नंदिनी मायके आई है। प्रिया उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी है स्वागत के लिए। नंदिनी मन में सोचती है, इसमें ना तो स्टाइल है ना क्लास, बस हर समय सिंपल सी साड़ी में घर में घुसी रहने वाली औरत मुझसे क्या बात करेगी। वो बिना देखे प्रिया के पास से निकल जाती है। प्रिया धीमे से, कैसी हो नंदिनी, थक गई हो, चाय बना दूं? नंदिनी सूखी आवाज में, नहीं भाभी, मैं फ्रेश हो जाऊं पहले। प्रिया मुस्कुरा देती है और रसोई में चली जाती है। नंदिनी अम्मा को बताती है कि उसने एक विदेशी कंपनी में इंटरव्यू दिया है। कल उसका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है। नंदिनी घमंड के साथ, भाभी जैसे लोगों के बस की बात नहीं है ये चीज़ें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मैंने सब खुद तैयार किया है। प्रिया सुनती है पर चुप रहती है, बस मुस्कुराकर कहती है, बेस्ट ऑफ लक नंदिनी। रात 10 बजे प्रेजेंटेशन की फाइल गलती से डिलीट हो जाती है। नंदिनी घबरा जाती है, कोशिश करती है, रिकवरी सॉफ्टवेयर चलाती है, कुछ नहीं होता, वो टूट जाती है। नंदिनी रुआंसी होकर, अब तो मेरा सपना गया, सब कुछ खत्म। क्या कमरे में आती है चुपचाप, कहीं बैकअप हो तो मुझे दिखाओ, कोशिश कर सकती हूँ। नंदिनी तमतमाते हुए, आप रहने दीजिए भाभी, ये कोई रेसिपी नहीं है, ये टेक्निकल चीजें हैं। प्रिया शांत, ठीक है, अगर मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। कुछ देर बाद नंदिनी हार मानकर प्रिया को पेन ड्राइव दे देती है। प्रिया बैठती है, 20 मिनट में पुरानी फाइल रिकवर करती है और साथ ही मिसिंग पार्ट्स को खुद से रिक्रिएट करती है। उसे देखकर नंदिनी दंग रह जाती है। भाभी, आप ये सब कैसे जानती हैं? प्रिया शांत स्वर में, मैं MCA हूँ, कॉलेज में टॉपर थी, लेकिन शादी के बाद घर और परिवार को समय देना जरूरी लगा, इसलिए बाहर नहीं गई, पर मैंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। नंदिनी की आंखों में आंसू, भाभी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने हमेशा आपको कम समझा, सिर्फ आपके कपड़ों और चुप्पी के कारण। नंदिनी का इंटरव्यू होता है, वो बेहतरीन बोलती है, सेलेक्ट हो जाती है, पूरे घर में खुशी है। लेकिन इस बार नंदिनी सबसे पहले भाभी को गले लगाती है। भाभी, आज जो मैं बनी हूँ उसकी नींव आप हैं। आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी गाइड भी हैं। नंदिनी सुबह भाभी को देखकर चौंक जाती है। आज वो हल्के कलर की साड़ी, बिंदी, सिंपल जूड़ा और सिंपल ज्वेलरी में है, लेकिन आत्मविश्वास से भरी लैपटॉप लेकर बैठी है। वो प्रेजेंटेशन बना रही है, उसके हर मूव से प्रोफेशनलिज्म झलक रहा है। नंदिनी, भाभी आप तो बहुत मॉडर्न वे में काम कर रही हैं, ये सब आपने कहाँ सीखा? प्रिया मुस्कुराकर, एडुकेटेड होना सिर्फ कपड़ों से नहीं दिखता नंदिनी, मॉडर्न सोच, सलीका और आत्मविश्वास ज़्यादा जरूरी होता। अगली बार प्रिया किचन में साड़ी पहनकर काम कर रही है और ब्लूटूथ में कॉल पर किसी क्लाइंट से अंग्रेजी में बात कर रही है। नंदिनी सुनकर हैरान हो जाती है। अब वो समझ रही है कि मॉडर्न दिखना और एडुकेटेड होना में कितना अंतर है। नंदिनी सोचती है कि मॉडर्न मतलब जीन्स टॉप, हाई हील्स और अंग्रेजी एक्सेंट, पर असली मॉडर्न वही है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो और दुनिया की हर भाषा में आत्मविश्वास से बात कर सके। प्रिया बगीचे में अपने बेटे को लैपटॉप पर कुछ सिखा रही है, कोडिंग बेसिक्स। वो काम है पर समझाने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है। नंदिनी उन्हें देखकर अंदर से शर्मिंदा होती है।
वह सोचती है, वो हैरान है कि एक साड़ी पहनने वाली महिला जिसे उसने सिर्फ गृहिणी समझा था, आज सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियों को मात दे रही है। प्रिया और नंदिनी एक साथ बैठी हैं, एक साड़ी में, एक जीन्स शर्ट में। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में सम्मान से देख रही हैं। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि स्टाइल दिखता है पर सलीका छाप छोड़ता है। शब्दों में अंग्रेजी होना मॉडर्न नहीं, विचारों में गहराई होना मॉडर्न है। और कपड़ों से पढ़ाई नहीं झलकती, व्यवहार से समझ आती है। तो अगली बार किसी साड़ी वाली महिला को देखकर ये मत सोचिए कि उसे कुछ नहीं आता, क्योंकि असली क्लास दिखावे से नहीं, सोच से आती है। कभी कभी जिन लोगों को हम मामूली समझते हैं, असल में वही हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक बनते हैं। हम सोचते हैं कि डिग्री, पोजीशन या भाषा ही काबिलियत है, लेकिन काबिलियत उस सादगी में भी होती है जो शोर नहीं करती मगर सबसे गहराई से असर छोड़ जाती है। नंदिनी को आज समझ आया, भाभी सिर्फ साड़ी पहनने वाली घरेलू औरत नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जो अपनी पढ़ाई को घमंड नहीं बल्कि सेवा बनाकर जीती थी। हम अक्सर आवाज वाले लोगों को समझदार मान बैठते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान हमेशा धीरे बोलता है, क्योंकि जिसे खुद पर यकीन होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। प्रिया कभी खुद की तारीफ में नहीं बोली, कभी नंदिनी को अपने बारे में समझाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो जानती थी वक्त ही सबसे अच्छा जवाब देता है। और आज वक्त ने बता ही दिया कि सादगी में भी कयामत है। हमने सीख लिया है चमकदार चीजों को बड़ा समझना और सादे लोगों को छोटा आंकना, लेकिन जो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जीतते हैं वो अक्सर सरलता के कवच में छिपे योद्धा होते हैं। प्रिया जैसी स्त्रियां जो बिना ताली बजाए, बिना शो ऑफ के दूसरों की जिंदगी बदल देती हैं, वो असली मिसाल होती हैं। कभी किसी को उसके लिबास से मत आंकिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो दिखावे से दूर रहता है। हर सादगी गरीबी भी नहीं होती, कभी कभी सादगी सबसे अमीर सोच की पहचान होती है। इसलिए अगली बार जब किसी को देखें तो उनके कपड़े नहीं, उनकी नजरों की सच्चाई को देखिए, क्योंकि असली पढ़ाई सरलता के पर्दे के पीछे चुपचाप खड़ी होती है। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की कि शिक्षा किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो की अगर कोई भी बात आपके मन को छू कर गई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.